हेलो फ्रेंड्स, प्रोकास्टिनेशन। आज का ये वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हर वक्त काम करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी। क्योंकि मोटिवेशन तब बनती है जब हमें उस काम से होने वाला फ़ायदे को हम देख पाते हैं, और कभी कभार उस फ़ायदे को जानते हुए भी उस काम को हम नहीं कर पाते। तो क्या कारण है, इस वीडियो में हम जानेंगे, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। मेरा नाम है लक्ष्मी हवालादार और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। मेरे इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिएगा, इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगी। फ्रेंड, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड, ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा और ऐसे होता भी है कि जितने अच्छे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे वो जितने पॉजिटिव व्यक्ति हो, चाहे वो जितने आध्यात्मिक व्यक्ति हो या जितने ऊंचे पद या ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति हो, कभी ना कभी उन्होंने अपने जीवन में प्रोकास्टिनेशन का शिकार हुआ है, या यूं कहे कि कभी कभी ऐसा होते देखा गया है, या होता है, या पाया गया है, या होता है। आखिर इंसान ही है। तो ये जो प्रोकास्टिनेशन है ये लोगों के अंदर जकड़ के बैठा रहता है। क्यों? जैसे हर किसी को पता है, जैसे किसी को पता है, एक बच्चे को भी पता है कि उसका स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, उसकी कॉपी पुस्तक ठीक से रखना ज़रूरी है, उसकी बैग सही जगह पर रखना ज़रूरी है, उसको डेली होमवर्क करना ज़रूरी है। बावजूद वो क्या करता है, वो स्कूल जाता है तो अपनी कॉपी पुस्तक स्कूल से घर आता है तो इधर उधर बिखेर के रख देता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपनी सामान को यथासंभव अपनी जगह पर, यानी जहाँ पर है वहाँ का वस्तु वहाँ पर रखें। क्यों? उसे समझाया नहीं गया है, उसे समझाया जाता है, बावजूद वो ऐसे करते रहते हैं। या उसे होमवर्क करने के दौरान वो हमेशा उस होमवर्क को टालने की कोशिश करता है ना। और वैसे करते करते फिर वो बड़े होते जाते हैं। तो वैसे ही बड़े व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति को पता होता है कि हमारे लिए हेल्थ को ठीक रखना कितना ज़रूरी है, और हेल्थ को ठीक करने के लिए ज़रूरी है संतुलित आहार, ज़रूरी है व्यायाम, ज़रूरी है सुबह उठना, ज़रूरी है सुबह वॉक पर जाना, अच्छा पर्याप्त नींद लेने के साथ साथ हमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारे एक्टिविटी भी करना ज़रूरी है। लेकिन जानते हुए भी ये चीज़ नहीं कर सकते, या यूँ कहे कि 2-4 दिन अगर कोई करते भी है या बदलाव चेंजेस करते भी है अपने अंदर, तो 2-4 दिन के अंदर फिर उनकी मोटिवेशन टूट जाता है और फिर वापस वो इस काम को नहीं कर पाता। और फिर ऐसे करके आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना, ऐसे करके फिर उस चीज़ को वो टालते रहते हैं और फिर वो काम होता ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि 2-4 दिन कोई वीडियो देख लिए, कोई अच्छा सेशन अटेंड कर लिए और फिर बहुत खूब मोटिवेट हो जाता है और फिर आके सोए रहता है रात को, और रात को सोचता है कि सुबह तो ज़रूर उठेंगे। लेकिन जब सुबह की घंटी या सुबह की अलार्म बजता है और उसे फिर और ज़्यादा नींद आता है, और तब ये सोचता है कि आज नहीं, आज ये कमी है, आज चप्पल नहीं है, आज ये नहीं है, कल जाएंगे, कल ड्रेस लाएंगे, कल ये जूता लाएंगे। जिन्हें पता है कि उनके सामने जो काम को वो टाल रहा है वो करना कितना ज़रूरी है, पूरी तरीके से उस चीज़ का वैल्यू वो जान पाए, तो कभी भी वो बंदा, जो इंसान है, वो व्यक्ति है, वो प्रोकास्टिनेशन कर नहीं पाएगा। एक्चुअली में प्रोकास्टिनेशन इसलिए हुआ है कि बार बार जब काम को टालते गया, पहली दफ़ा टाला, दूसरी दफ़ा टाला, तीसरी दफ़ा टाला, और ऐसे करते करते माइंड में प्रोग्राम हो गया है। अब जब भी उस माइंड को आराम मिल गया, माइंड तो 2 चीज़ों में ही काम करता है, एक तो वो उत्साह में, आनंद में, जहाँ खुशी है वहाँ पर उस काम को वो फटाफट कर लेता है। लेकिन जहाँ पर उसे प्लेजर नहीं मिलती, जहाँ पर उसे दर्द मिलता है, दुख मिलता है, वहाँ जाने से वो अवॉइड करता है, वो जाना नहीं चाहता, उस काम को करना नहीं चाहता। लेकिन एक बार उस काम को, उस चीज़ को अगर आप जोर से एक बार अगर आप उस चीज़ को कर पाए या उसको हरा पाए, तो आप उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि माइंड फिर एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन नहीं, क्योंकि चूंकि आपने बार बार उस चीज़ को प्रोकास्टिनेशन किया है, टाल दिया है,
इसलिए माइंड में वो प्रोग्राम हो गया है। अब जब भी आप कोई चीज़ को करने जाते हैं या जो आपके लिए ज़रूरी है उस काम को आप करने जाते हैं, या आप सुबह उठने जाते हैं या एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करने जाते हैं, तो आप उस चीज़ को टाल नहीं पाते हैं और आप प्रोक्रास्टिनेशन कर देते हैं, और ऐसे करते करते बहुत लंबा समय आप डाल देते हैं। और फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर शुरू से आप उस प्रोजेक्ट को करते तो बहुत ही खूबसूरत बनता और धीरे धीरे करके सुंदर आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा समय दे करके भी आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपने बहुत लंबे समय से उस काम को टाला, अब जब देना रहता है ऑफिस में, उसको प्रेजेंट करना रहता है, तो आप क्या करते हैं, एक दिन पहले उस चीज़ को आप लेकर बैठते हैं, और जैसे उस चीज़ को लेकर बैठते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, आप हेजिटेट हो जाते हैं, आपको स्ट्रेस होती है, आपको फिर एंजाइटी भी शुरू हो जाता है और आप फिर तनाव में आ जाते हैं, और फिर उस काम को इतना करने के बावजूद भी फिर आप इतना गंदे तरीके से उस काम को करते हैं, ये या कहे कि वो काम उतना ढंग से, उतना सुंदरता से, उतना सच्चे से और अच्छे से नहीं बन पाता जितना कि आप अगर पहले पकड़ते तो वो काम इतना खूबसूरती से हो जाता है। और फिर आपको एक गहराई से, एक अंदर से, एक इनर वर्ल्ड से एक आवाज़ आता है, खुद के ऊपर एक गिल्टी फील होती है या खुद के ऊपर एक अच्छा फील नहीं होती है, खराब इमोशंस घर कर लेते हैं, खुद के अंदर एक गिल्ट फील होती है, तो ये जो इमोशंस है वो फिर आपके अंदर बैठ जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि आखिर इस चीज़ क्यों हुआ। ये चीज़ फ्रेंड 2 चीज़ के कारण हुआ। एक तो आप जब भी उस काम को टालते गए तो जाने अनजाने में माइंड के अंदर वो पड़ा हुआ है और वो जकड़ के बैठ गया है, सबकॉन्शियस या एनएलपी की भाषा में अनकॉन्शियस में बैठ चुका है। वो आप कॉन्शियस तो है, यानी कॉन्शियस में सबको पता रहता है, चेतन मन में सब कुछ रहता है, चेतन मन को पता है कि भाई मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी सोना है, मुझे अच्छा खाना है, मुझे कोई तला फूला चीज़ नहीं खाना है, मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है उसे समय पर कंप्लीट करना है। लेकिन ये सारे चीज़ तो किसको पता है, कॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन अनकॉन्शियस को नहीं पता है ना, उसको नहीं बताया गया, उसको नहीं पता है। अगर वो उसको पता होगा ना तो वो काम आप टाल ही नहीं सकते। और अगर एक बार उस अनकॉन्शियस तक अगर आप बात पहुंचा दिए तो वो उस चीज़ पर वर्क करता रहता है और उसी चीज़ों से फिर घटना आपके लाइफ में होती रहती है। इसे ही तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई हवा नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ऐसी ही चीज़ों में वर्क करता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस बात को अनकॉन्शियस में ही खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर ही बात पहुँचा नहीं है, जिसके कारण आपको मोटिवेशन भी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब अनकॉन्शियस को पता चलता है कि आपके लिए वो प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है, आपकी जो भावना है, आपकी जो फीलिंग है और जो प्रोजेक्ट है, या आपके हेल्थ के प्रति अगर आपको काम करना है, आपको हेल्थ को अगर ठीक करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट को अगर पूरा करना है, आपको कोई लक्ष्य के ऊपर अगर काम करना है, तो एक बात आपको पहुंचानी होगी आपके अनकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस के पास जाकर ये बात को बोलना बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि जो लक्ष्य आपने तय किया या जिस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करने वाले हो, कि उसकी जब वो मिलेगा या तो उससे पाने वाला जो खुशी है, जो वैल्यू है, जो रिज़ल्ट है, उसकी क्या अहमियत आपके पास है, क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो उसके अपोजिट, उसकी नेगेटिव पार्ट को भी आपको सोचना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको पॉजिटिव पार्ट तो सोच लेते हैं, लेकिन नेगेटिव पार्ट को अवॉइड कर देते हैं, नहीं सोचते हैं। ऐसे में माइंड ऐसे काम नहीं करता, उसको दिखाना भी है, उसे नेगेटिव पार्ट भी दिखाना है। अगर ये हुआ तो इसमें क्या वैल्यू है, क्या आपकी लाइफ में सफलता प्राप्त होगी, आपको कैसे मिलेगी। हाँ, ये सब लोग करते भी हैं, लेकिन लोगों को डर लगता है नेगेटिव पार्ट दिखाने में। भाई आपको अनकॉन्शियस में जाके सबकॉन्शियस को आपको नेगेटिव पार्ट भी दिखाना है, उसको समझाना है, उसको बोलना है कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आप हेल्थ को ठीक नहीं किया, अगर ये जो लक्ष्य मैंने बनाया, अगर इसको मैंने पूरा नहीं किया, तो इसके नेगेटिव जो पार्ट है वो क्या क्या होने वाला है। तो हमारा जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो प्लेजर में काम करता है और अच्छा काम करता है। जहाँ पर दुख या सैडनेस है या
प्रॉब्लम है वहाँ पर वो अपना फोकस नहीं डालता, या यूँ कहें वो अवॉइड कर देता है। तो जैसे ही आप नेगेटिव पार्ट्स को उसके सामने रखते हो और पॉजिटिव पार्ट्स को भी रखते हो, तो दोनों पार्ट्स को वो देखता है, तो वो जहाँ पर प्लेजर होगी वहाँ पर वो वॉक करना शुरू कर देता है, वहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप माइंड को अनकॉन्शियस में जाके, जब आप मेडिटेशन में जाके अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये दिखाते हो कि इनसे मिलने वाला जो आउटपुट रिजल्ट है, जो आपकी जो वैल्यू है, उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उसका आपके नज़रों में, आपके लाइफ में उसकी इंटेंसिटी और उसकी इंटेंशन कितना है, ये दो चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा उस लक्ष्य से रिलेटेड। एक तो आपको इंटेंसिटी और दूसरा है इंटेंशन। जब ये दोनों चीज़ सही होगी तो और नेगेटिव पार्ट को भी अनकॉन्शियस देखेगा, तो फिर वो जो पॉजिटिव पार्ट है, जिसमें प्लेजर है, जिसमें माइंड जानता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि जब वो काम करता है, आपके बॉडी के अंदर ही क्या है, माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, यानी अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस जो है, तो जो तर्क करने का, तो जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क करता है, लॉजिक लगाएगा, सारा चीज़ करेगा, वो उसे तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर वो काम करेगा, है ना। लेकिन उसमें कभी वैल्यू मिलती है, कभी नहीं मिलती है, उसका कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने अनकॉन्शियस में जाके वो बात को अगर आप कह दिया और वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो काम उसी तरीके से ही वो सारा एनवायरनमेंट को खड़ा कर देते हैं और आपसे वो सारे चीज़ लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाता है और आपको लिंक होते रहते हैं, वैसे लोग आपके कांटेक्ट में आने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी गोल बनाइएगा तो आप पॉजिटिविटी को तो बोलते ही हैं, लेकिन उसका नेगेटिव साइड भी उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। इसके लिए है कि आप जब भी कोई चीज़ लिखें, यानी कोई लक्ष्य के बारे में लिखें, तो बैठ के शांत जगह में उस लक्ष्य का नेगेटिव पार्ट और लक्ष्य का पॉजिटिव पार्ट लिखिए और लिख करके फिर मेडिटेशन में जाके अंतर मन में गहराई तक जाके, ट्रांस में जाके, फिर आप उस लक्ष्य को आप देखिए, पूरा होते हुए देखिए कि ये पूरा हो रहा है। और जब पूरा होगा तो आपको उन सारा चीज़ों से जो पिक्चरें मिलेंगी। हमारा जो माइंड है वो दो लेवल पर काम करते हैं, यानी दो लेवल होती है, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड तो लॉजिक लगाएगा, तर्क करेगा, वो सारा विचार करेगा, बुद्धि लगाएगा, लेकिन अनकॉन्शियस वो ये सब नहीं समझता। वो समझता है इमोशंस को, वो समझता है पिक्चर को, वो समझता है आपकी भावनाओं को, आपकी पिक्चर को, इससे वो रिलेट करता है खुद को। तो जब भी आप कोई भी गोल बनाते हैं और उससे मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अगर आप चेंज करना चाहो और जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो, तो उस लक्ष्य को बड़ा होते हुए देखेंगे और उसमें बहुत सारा कलरफुल भरेंगे। उस पिक्चर को वाइट नहीं देखना है, कलरफुल के साथ बड़ा देखना है, बिगेस्ट देखना है आपको, और होते हुए देखना है, यानी मूवमेंट चाहिए उसमें। आप स्थिर नहीं देखेंगे, आप ऐसे देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। यानी लक्ष्य अगर आपको मिल चुका है, अगर आपके पास अभी वो लक्ष्य मिला, तो उससे होने वाले जो रिज़ल्ट है, जैसे आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके घर परिवार, और आपको कैसे महसूस होगी, उस महसूस को फील करते हुए उस पिक्चर को बड़ा बनाइएगा और उससे साउंड क्रिएट करिएगा। जैसे किसी को अगर एक कार पाना है, तो उस कार को खोलने के लिए जो आवाज़ आती है, उस चाबी को, कार की चाबी को जब आप पकड़ेंगे, तो वो उसकी जो आवाज़ है, जैसे ही आपने उस चाबी को हाथ में पकड़ा, तो उसकी फीलिंग को महसूस करिएगा। उस चाबी से होने वाला जो साउंड है, उस साउंड को आप फील कीजिएगा। कार की जो दरवाज़ा है, जो डोर है, उसको खोलते हुए जो साउंड आती है, उसको भी आपको महसूस करनी होगी। तो ये सारा चीज़ डाल करके फिर आप उसको विजुलाइज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको इंटेंशन और इंटेंसिटी दोनों डाल करके आपको ये गोल पाना होगा। और ऐसे जब आप करते हैं तो प्रोकास्टिनेशन की जो प्रॉब्लम है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन का सबसे ज़्यादा और सबसे गहराई बात मैंने क्या कहा कि आप जब भी कोई चीज़ पाना चाहेंगे तो अनकॉन्शियस को बताना ज़रूरी है कि आप ये चीज़ की नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड होने से क्या होगा, नहीं होने से क्या होगा।
जिस समय अनकॉन्शियस को पता चलेगा कि वो लक्ष्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो वो आपको प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालने के लिए वो अप्रोच नहीं करेगा, वो आपको अप्रोच करेगा, मोटिवेशन डालेगा आपके अंदर। आप जिन जिन चीज़ों से मोटिवेशन होते हो, कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा, कोई अच्छे लोग मिल जाएंगे, कोई ऐसे दो बात आपको कोई कह देगा, या किसी छोटे बच्चों से या किसी रेडियो टीवी के जरिए आपको दो लाइन ऐसे मिल जाएगा, या किसी एक ऐसे पुस्तक पढ़ेंगे जिसकी एक लाइन, एक शब्द आपके दिल में या आपके माइंड में छप जाएगा और फिर आप वहीं से मोटिवेशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोक्रास्टिनेशन को आप टाल पाएंगे। एक अलग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। शायद मुझे नहीं लगता कि YouTube में इस तरीके से कोई प्रोक्रास्टिनेशन का आपको समझाए होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख करके आप इसे अप्लाई करिए। यकीन मानिए कि प्रोक्रास्टिनेशन आपके पास कभी नहीं आएगा। इसके बावजूद भी अगर प्रोक्रास्टिनेशन आता है तो आप खुद से सवाल पूछिएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या कारण है, मैं क्यों इस तरीके से मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूँ, इसमें मेरा ही घाटा है। और बार बार अपने आप से बोलिए। तो माइंड क्या है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ प्लेजर को ही देखेगा ना। वो जहाँ पर दर्द है, जहाँ पर उसको सैडनेस है, वो उस चीज़ को अवॉइड करता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वीडियो है, इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई दोस्त, आपके परिवार या आपके फैमिली में कोई बच्चे या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार है और काम को बार बार टालते रहते हैं, तो कृपया ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको बेनिफिट्स मिले और इस चीज़ को समझकर वो अपने चीज़ों में, अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाए। इसी वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।